आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को रखा जाता है। संतान की दीर्घायु के लिए महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करती हैं और रात को तारों को अर्घ्य देने के बाद अन्न और जल ग्रहण करती हैं। पूजा करते समय अहोई माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुने बिना इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता। चलिए कथा शुरू करते हैं। अहोई माता कथा सुनने वाली सभी माताओं बहनों की संतान की रक्षा करना। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो नंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती हैं कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय उसकी सेवा से प्रसन्न होती है और कहती है, बता तेरे को क्या चाहिए। जब जाके छोटी बहू ने कहा, हे गौमाता, स्याहू ने मेरी कोख बांध दी जिसके कारण मेरे बच्चे नहीं बच पाते हैं। सुरही गाय उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डंसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे के मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है और कहती है, घर जाने पर तुम अहोई माता का उद्यापन करना और विधि पूर्वक अहोई का व्रत करना, साथ में 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाई भी देना। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर जब साहूकार की छोटी बहू खुशी खुशी अपने घर लौटी तो उसने घर लौटकर देखा उसके 7 बेटे और 7 बहू उसका इंतजार कर रहे थे। वो खुशी के मारे भावुक हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाई देकर उद्यापन किया और इस प्रकार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई माता का व्रत करने लगी। जय अहोई माता। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से ये भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। बहनों, कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।